Let's begin by understanding how to change these degrees. Sentence number 1. Sita is the tallest girl in the class. तो हम लोग कुछ steps सीखेंगे यहाँ पे. Step number 1. आप चेक करोगे कि हम लोग किसको कंपेयर कर रहे हैं. सीता को किसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं? गर्ल्स इन द क्लास. तो आप अगर चाहो तो कुछ पार्ट अंडरलाइन करा के ले सकते हैं जिससे आपका आंसर एग्जैक्टली राइट आएगा. तो आप बोले सर कितना पार्ट अंडरलाइन करा के लेना है, तो उसके लिए भी एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको. ट्रिक नंबर 1, हमको हेल्पिंग वर्ब्स पता है. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इज. तो हेल्पिंग वर्ब से पहले जो कुछ भी आता है अंडरलाइन करो. अच्छा, और डिग्री कौन सा है इसमें? टॉलेस्ट. तो डिग्री के बाद जो कुछ भी बचता है उसको भी आप अंडरलाइन कर दोगे. तो गर्ल इन द क्लास. एक बार आपने इसको अंडरलाइन करा के लिया, फिर आपको कुछ 5 अलग-अलग स्टेप्स में आंसर तैयार करके बताता हूं मैं. इट्स वेरी सिंपल चिल्ड्रन. सबसे पहला काम, टॉलेस्ट लिखा है तो इसका मतलब ये डिग्री कौन सा हो गया? सुपरलेटिव डिग्री. हम लोग क्या बनाने वाले हैं? कंपैरेटिव, और बाद में बनाएंगे उसका पॉजिटिव. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज कंपैरेटिव डिग्री. एक छोटा सा ट्रिक याद रखो कि सुपरलेटिव और कंपैरेटिव का स्टार्टिंग का फ्रेज और एंडिंग का फ्रेज हमेशा सेम रहेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि सीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास. तो अगर हम लोग कंपैरेटिव बनाएं तो स्टार्टिंग का वर्ड आएगा सीता, और जो एंडिंग का वर्ड रहेगा चिल्ड्रन, इट इज आल्सो गोइंग टू बी द सेम, गर्ल इन द क्लास. तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो चेंज करना है उसे सेंटर में ही चेंज करना है. सो क्या चेंज करें लोग? हेल्पिंग वर्ब को कॉपी करो. अच्छा, आफ्टर दैट चिल्ड्रन, सपोज टॉलेस्ट हो गया तो कंपैरेटिव में क्या डिग्रीज क्या है चिल्ड्रन? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. तो यहां पे क्योंकि हम लोग कंपैरेटिव बना रहे हैं चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू राइट टॉलर. आपने जैसे ही टॉलर लिखा है, अभी आपको 3 वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, और वो 3 वर्ड्स होते हैं देन, एनी, अदर. और आपका आंसर आपके सामने रेडी है. So, Sita is taller than any other girl in the class. So, children, that becomes the comparative degree. अच्छा, और भी कुछ sentences को हम लोग सिर्फ comparative में बना के देखते हैं पहले. जैसे कि ये वाला लिखा है, Socrates was the greatest philosopher of the world. तो मैंने किसको अंडरलाइन किया है? Socrates को अंडरलाइन किया है, और philosopher of the world. अच्छा, हमको क्या बनाने का है? कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री. कंपैरेटिव बनाते वक्त मैंने आपको क्या बोला? स्टार्टिंग सेम रहेगा. सो चिल्ड्रन, आई एम राइटिंग सॉक्रेट्स, और फिर एंडिंग में क्या आएगा यहाँ पे? फिलोसोफर ऑफ द वर्ल्ड. अच्छा, एंडिंग का फ्रेज स्टार्टिंग का फ्रेज सेम है, तो आपको जो चेंज करना है सेंटर में. सो आपने यहाँ पे लिखा है वॉज. फिर चिल्ड्रन, ग्रेटेस्ट लिखा है. ग्रेटेस्ट का डिग्री क्या होता है? ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. तो आप यहाँ पे लिख रहे हो ग्रेटर. और फिर आपको लगता है 3 वर्ड्स, और 3 वर्ड्स है देन, एनी, अदर. और आपका आंसर आपके सामने रेडी है. Socrates was greater than any other philosopher of the world. अच्छा, सेंटेंस नंबर 3 जहां पे लिखा गया है ब्लैक फ्राइडे was the best film of 2007. तो मैंने बोला था हेल्पिंग वर्ब से पहले जो आता है अंडरलाइन करो, डिग्री के बाद जो आता है अंडरलाइन करो. एंड देन वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि बेस्ट का डिग्री क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट. तो स्टेप नंबर 1, स्टार्टिंग और एंडिंग सेम रहेगा. तो आपने यहाँ पे लिखा है ब्लैक फ्राइडे. अच्छा, और आप एंडिंग में क्या लिखोगे? फिल्म ऑफ 2007. और जैसे ही मैंने आपको बताया सुपरलेटिव है, तो कंपैरेटिव और पॉजिटिव बना दो. अच्छा, नेक्स्ट वाला स्टेप क्या आपका? हेल्पिंग वर्ब को कॉपी करो. बेस्ट का कंपैरेटिव में होता है चिल्ड्रन बेटर, और फिर आप लिखते हो 3 वर्ड्स, दैट इज देन, एनी, अदर. और आपका आंसर रेडी है आपके सामने. ब्लैक फ्राइडे वाज बेटर देन एनी अदर फिल्म ऑफ 2007. सो चिल्ड्रन, वी अंडरस्टूड कि लाइक सुपरलेटिव का कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं. ओके, नाउ चिल्ड्रन, सपोज कि लाइक इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू मेक इट इनटू अ पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए अभी मैं आपको कुछ 5 स्टेप्स बताता हूं. स्टेप नंबर 1, बिगिन योर आंसर विथ नो अदर. स्टेप नंबर 1 हो गया.
स्टेप नंबर 2, जैसे आप लिखते हो नो अदर, तुरंत आपको क्या करना है, ये जो आगे का अंडरलाइन पार्ट है उसमें यहाँ पे कॉपी करना है। सो नो अदर, फिर हम लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं गर्ल इन द क्लास। स्टेप नंबर 3, हेल्पिंग वर्ब को कॉपी करो। ये क्या मैंने कॉपी, हेल्पिंग वर्ब इज। अच्छा, देन चिल्ड्रन व्हाट आर यू गोइंग टू डू, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, हमने टॉलर लिखा है, टॉलेस्ट लिखा है, बचता क्या है, एज, टॉल, एज। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4। एंड स्टेप नंबर 5 में स्टार्टिंग द वर्ड या फिर स्टार्टिंग द फ्रेज आप एंडिंग में लिख दोगे, वो है सीता। ये होता है आपका स्टेप नंबर 5। आंसर तैयार। चलो और एक सेंटेंस आपके सामने सोक्रेटिस वाला। स्टेप नंबर 1 क्या बोला आपको, नो अदर। स्टेप नंबर 2 आगे का अंडरलाइन पार्ट कॉपी कर लो। सो नो अदर फिलोसोफर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। नो अदर लिखा, स्टेप नंबर 1 हो गया, आगे का अंडरलाइन पार्ट कॉपी किया, स्टेप नंबर 2 होता है। स्टेप नंबर 3 में आप हेल्पिंग वर्ब को कॉपी करते हो, राइट, वाज। अच्छा, ग्रेटर हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया, बचता क्या है, एज, ग्रेट एज। ये होता है आपका स्टेप नंबर 4। और स्टेप नंबर 5 में स्टार्टिंग का फ्रेज एंडिंग में आता है और वो है सोक्रेटिस। सो चिल्ड्रन दैट्स हाउ वी मेक अ पॉजिटिव डिग्री। ये वाला जो सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है, कौन सा, ब्लैक फ्राइडे वाज द बेस्ट फिल्म ऑफ 2007, अभी उसको पॉजिटिव बनाने का है। तो वापस से चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू रिपीट द सेम स्टेप। स्टेप नंबर 1, begin your answer with no other. Step number 2, underline part copy कर लो, film of 2007. Step number 3, helping verb को copy करना। Step number 4, better हो गया, best हो गया, बचता क्या है, पॉजिटिव में as good as। और स्टेप नंबर 5 में आप पहला वाला वर्ड एंडिंग में लिखोगे, that is Black Friday. So no other film of 2007 was as good as Black Friday. So children, कभी-कभी अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप ओरली भी प्रैक्टिस कर सकते हो। It's very simple. जैसे सीता is the tallest girl in the class. So Sita is taller than any other girl in the class, and no other girl in the class is as tall as Sita. Socrates was the greatest philosopher of the world. Socrates was greater than any other philosopher of the world. Or no other philosopher of the world was as great as Socrates. Black Friday was the best film of 2007. Black Friday was better than any other film of 2007. And no other film of 2007 was as good as Black Friday. But children, when I spoke to you about this is called as the absolute degree. We also come across one more degree, children, that's called as the non-absolute degree of comparison. जैसे कि मैंने से सीता is the tallest girl in the class, absolute. मैंने से सीता is one of the tallest girls in the class. तो अभी ये सब ठीक है, आप कैसे पहचानोगे कि लाइक एब्सोल्यूट है क्या नहीं है। तो one of the दिखा तो नॉन एब्सोल्यूट, नहीं दिखा तो एब्सोल्यूट। अच्छा, अभी काम करते हैं। मैं आपको इसी एक सेंटेंस को घुमा के बता रहा हूं कि वन ऑफ द आइडिया को, उस आंसर को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सो लेट्स सी हियर, सीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। अगर मैं सेंटेंस को थोड़ा चेंज करता हूं और लिखता हूं सीता इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स इन द क्लास, तो देख लेते हैं जरा आंसर में क्या क्या बदलाव आएगा। यस, फिर तुम्हारा कंपैरेटिव सेंटेंस ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, सीता इज टॉलर देन। ओके, अभी क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स लिखा हुआ है तो आप एनी नहीं लिख पाओगे, तो आप एनी वर्ड को किस में कन्वर्ट करते हो, मैनी या फिर मोस्ट। सो सीता इज टॉलर देन मैनी अदर गर्ल्स इन द क्लास, या फिर सीता इज टॉलर देन मोस्ट अदर गर्ल्स इन द क्लास। और जब आप बनाओगे पॉजिटिव तो फिर रूल सेज दैट चिल्ड्रन डू नॉट बिगिन योर आंसर विद नो अदर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर आंसर विद वेरी फ्यू। बाकी स्टेप सेम, वेरी फ्यू लिखने का, फिर कॉपी किया आपने गर्ल्स इन द क्लास। क्योंकि आपने गर्ल्स लिखा है तो अभी आप इज नहीं लिख सकते हो, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आर। सो वेरी फ्यू गर्ल्स इन द क्लास आर एज टॉल एज सीता। तो आप ये जो रेड में देख रहे हो वो सिर्फ चेंजेस है। सो let me explain to you children like how are we supposed to solve these sentences. Steps same है, कुछ words अलग रहेंगे। So Kapil was one of the fastest Indian bowlers.
अच्छा, क्या लिखा हुआ है चिल्ड्रन? फास्टेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुपरलेटिव डिग्री है, हमको बनाने का है कंपैरेटिव और पॉजिटिव। सो द फर्स्ट वन, बिगिन विद द कंपैरेटिव। अपना क्वेश्चन के जैसे स्टार्ट होगा, कपिल वाज वन ऑफ द, ये तो सिर्फ क्वेश्चन नहीं होता है। फास्टेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री क्या आता है? फास्टर। फिर आपको 3 वर्ड्स की जरूरत होती है, लेकिन अभी वो दैन एनी अदर नहीं, दैन मैनी अदर। अच्छा, और यहाँ पे जो एंडिंग में लिखा है ना चिल्ड्रन, ये एंडिंग में रहेगा दैट इज इंडियन बॉलर्स। क्या रहेगा? सो कपिल वाज फास्टर देन मेनी अदर इंडियन बॉलर्स। या फिर ये वाला सेंटेंस, हैदराबाद इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइबर सिटीज। सुपरलेटिव है, बनाएंगे हम लोग कंपैरेटिव और पॉजिटिव। चलो पहले बना लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव बनाने का रहेगा तो बिगिन विद द सेम फ्रेज हैदराबाद, फिर आप लिखते हो इज, ये वन ऑफ द हट जाएगा। मोस्ट फेमस का कंपैरेटिव में चिल्ड्रन क्या आता है? मोर फेमस। ओके, और फिर आप लिखोगे वो 3 वर्ड्स, देन मैनी अदर। अच्छा, और वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, जो एंडिंग में साइबर सिटीज लिखा है वो आप एंडिंग में लिखोगे साइबर सिटीज। ये बन गया कंपैरेटिव डिग्री। ओके, देन चिल्ड्रन द नेक्स्ट वन, द ताज महल इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस। ताज महल को अंडरलाइन किया मैंने, और यहाँ पे क्या? टूरिस्ट अट्रैक्शन। अभी अब स्टेप्स को फॉलो करो। है सुपरलेटिव डिग्री, हमको बनाने का है कंपैरेटिव और पॉजिटिव। कंपैरेटिव का क्या बोला है मैंने? सुपरलेटिव और कंपैरेटिव, स्टार्टिंग सेम एंडिंग सेम। तो ठीक है, द ताज महल से स्टार्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब को कॉपी करो, इज। कौन से 3 वर्ड्स हटाने हैं आपको? वन ऑफ द। मोस्ट फेमस का कंपैरेटिव में होता है मोर फेमस, फिर वो 3 वर्ड्स आएंगे, देन मैनी अदर। और फिर जो एंडिंग का फ्रेज है, एंडिंग में रहेगा दैट इज टूरिस्ट अट्रैक्शंस। क्या आएगा? टूरिस्ट अट्रैक्शंस। अच्छा, अभी हर एक को मैंने कंपैरेटिव में चेंज किया है। चलो ना, आई एम गोइंग टू चेंज इट इनटू अ पॉजिटिव डिग्री फॉर यू। तो पॉजिटिव डिग्री बनाते वक्त, ओके, क्या डिग्री बनाने का है? पॉजिटिव। स्टेप नंबर 1, बिगिन योर आंसर विथ वेरी फ्यू। अच्छा, जैसे आप वेरी फ्यू लिखोगे तो तुरंत ये अंडरलाइन पार्ट यहाँ पे कॉपी करना, वेरी फ्यू इंडियन बॉलर्स। क्या? वेरी फ्यू इंडियन बॉलर्स। अभी जैसे इसका आर होता है, वैसे वर्ड्स का प्लूरल में क्या होगा? वर्ड। फास्टर हो गया, फास्टेस्ट हो गया। अभी बचता क्या है? एज फास्ट एज। और स्टार्टिंग का वर्ड चिल्ड्रन विल राइट इट इन द एंड, दैट इज कपिल, और ये बन गया आपका पॉजिटिव डिग्री। Very few Indian bowlers were as fast as Kapil. या फिर talking about Hyderabad is one of the most famous cyber cities. So begin for the positive one. Step number 1. शुरू किससे करोगे? Very few. Step number 2. Underline part copy कर लेना. Cyber cities. Step number 3. ये इसका क्या होगा? R. स्टेप नंबर 4, मोर फेमस हो गया, मोस्ट फेमस हो गया, पॉजिटिव में आएगा एज फेमस एज। एंड स्टेप नंबर 5, स्टार्टिंग का फ्रेज एंडिंग में लिखो, एंड चिल्ड्रन दैट इज हैदराबाद। सो वेरी फ्यू साइबर सिटीज आर एज फेमस एज हैदराबाद। एंड द नेक्स्ट वन चिल्ड्रन, द ताज महल इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस। स्टेप नंबर 1, बिगिन योर आंसर विथ वेरी फ्यू। स्टेप नंबर 2, एंडिंग का अंडरलाइन फ्रेज कॉपी करो, एक या कॉपी, टूरिस्ट अट्रैक्शंस। स्टेप नंबर 3, हेल्पिंग वर्ब, तो इसका क्या होगा? आर। फेमस हो गया, मोस्ट फेमस हो गया, चलो यहां पे क्या आएगा? एज फेमस एज। और स्टार्टिंग का फ्रेज एंडिंग में आएगा चिल्ड्रन, द ताज महल। सो children, all the answers that we saw here today are very technical in terms. Technical in the sense कि like कहीं पे भी आपको इंग्लिश की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। आपको मैंने सिर्फ बताया कि like कैसे वर्ड्स को आप खेलते हो उनके साथ में, एक जगह से उठा के उनको दूसरी जगह पे, और कुछ वर्ड्स को हम लोग हल्का सा चेंज करते हैं।
बस जब भी आप कोई डिग्री का सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको क्या करना है, पहले चेक करो कि वन ऑफ द है क्या नहीं है। नहीं है तो फिर ये वाला मेथड यूज करते हैं हम लोग, अगर रहेगा तो फिर ये वाला मेथड यूज करेंगे। So you can have n number of sentences। जैसे कि आपको एक सेंटेंस मिलता है, trees are the best friends, तो आप क्या लिखोगे, trees are better than any other friends, no other friends are as good as trees। या फिर beaches of Goa are one of the best attractions for the American tourists, so beaches of Goa are better than any other attraction for the American tourists, and no very few attractions for the American tourists are as good as beaches of Goa। So children, अगर आपने ध्यान से देखा हुआ है तो यहाँ पे भी आपको पता चला रहेगा कि डिग्रीज को चेंज करना उतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना आप सोचते हो। तो आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करोगे, कभी कभी कुछ आउट ऑफ द वे सेंटेंसेस आते हैं, बट दीज आर द बेसिक रूल्स दैट वी फॉलो चिल्ड्रन, एंड देन यू कैन मास्टर योरसेल्फ इनटू changing the degrees of comparison। So children, that's all for this lecture। We'll meet you again with another variant of how to change the degrees। So thank you very much and see you in the next lecture। Bye।